इंडियन सुपरस्टिशंस कहने को तो काफ़ी छोटी मोटी चीज़ है, बट ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। पर्सन टू पर्सन ये बहुत ज़्यादा उसको डीपली किल कर सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे, बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर। ऑल राइट, तो इंडियन सुपरस्टिशंस इंडिया में फैमिली टू फैमिली चेंज हो सकते हैं। इंडिया की डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर लाइक ऑलमोस्ट हर ओकेजन के, आप कुछ भी कर रहे हो उस ओकेजन के ज़रूर से कोई ना कोई सुपरस्टिशंस होते ही हैं। चाहे आप वो खाना खाने से लेके खाना पीने तक, ये सब गंदे सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं। एंड इवन पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी के अंदर ये सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं। हर जगह से लेके मतलब हर काम तक आप करते हो उसके अंदर ये सुपरस्टिशंस। एंड मेरे को बिल्कुल भी इन पे बिलीव नहीं होता। एंड मतलब कितना इलॉजिकल लगता है, कुछ तो उनको सुन के ही ये लगता है कि कितना इलॉजिकल है ये। एंड मेरे हिसाब से जो एजुकेशन आप बोलते हो कि एजुकेशन से आपको नौकरी लग जाएगी, डिग्री मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, मेरे हिसाब से एजुकेशन वो है ही नहीं। एजुकेशन यहीं पे दिखता है। ऐसी बेहुदा चीज़ों में विश्वास ना कर रहे हैं मैं ही, एक पढ़ा लिखा आदमी ही ऐसी गंदी चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा था कि ज़्यादा आप साइंस देखो, फॉलो करो, बट एक बार सुन के देखो। कहते हैं कि अगर हम शनिवार को नाखून काट लेते हैं तो हमारी डेथ हो जाएगी 1 महीने के अंदर। लाइक लिटरली ब्रो, लाइक ये बहुत, मैं तो लाइक 100 बार शनिवार को काटे हुए नाखून, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही हूँ, फिट हूँ एकदम। और ऐसी सुपरस्टिशंस इंडिया के अंदर डेली हज़ारों घरों में हज़ार तरीके से फॉलो किए जाते हैं ब्रो। आई डोंट नो, टोट के टाट के ये सब चीज़ें में बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं ब्रो। आप अपनी हाइट से लेकर आप किसी भी एस्पेक्ट में लोग फॉलो करवा रहे हैं। कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो रहा, सब वो मेडिकल फील्ड में जाने की जगह किसी दूसरे तीसरे बाबा के पास जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये उनको देते हैं वो चीज़ के, एंड वो टोटका करते हैं। एंड सालों से वो बाबा उनका बना रहा है, बेसिकली मैं बोलूँगा कि काट रहा है उनका, बेसिकली सिंपली हज़ारों एस्पेक्ट में लाइफ के। आपकी यहाँ पे गांव के अंदर जहाँ रहते हैं, अगर आप आज भी वेस्ट यूपी से हो तो आपको पता होगा, गांव के अंदर आज भी टोटके किए जाते हैं जब भी आप किसी को ग्रो करता देखते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई मीन ब्रो, लाइक सोच के ही कितना बेहुदा सा फील होता है कि हम लाइक खुद को इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं एंड उसके अंदर आज भी ये सब हो रहा है। एंड अगेन सेइंग, मैं किसी जगह को, किसी स्पेसिफिक कास्ट को, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हर जगह, हर रिलीजन में अपने अपने कुछ सुपरस्टिशंस माने जाते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ यही बताने आ रहा हूँ कि इन सब को फॉलो ना करें। आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ भी मेंटल होगी, आप पागल हो जाओगी बेसिकली अगर इनको फॉलो करोगे हर एक को। तो कुछ जगह लिटरल मतलब ऐसे ऐसे फॉलो किए जाते हैं कि अगर आपने झाड़ू इस साइड से इस साइड कर दी, या फिर झाड़ू के ऊपर आपका गलती से पैर लग गया, तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा। अगर आप बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हो तब आपके घर में पैसा नहीं आएगा। अगर आप पानी उल्टा पी रहे हो, आप वही मतलब कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो ही जाता है इस कंट्री के अंदर। ब्रो आई डोंट गेट इट, लाइक कितना कितना इलॉजिकल है ये। पढ़ा लिखा इंसान तो छोड़ो इसको, अगर हम एक बाहर के किसी वेस्ट कंट्री के, अगर हम किसी अनपढ़ इंसान से भी पूछे, वो भी इन सब में बिलीव ना करें, बट यहाँ की कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल वो इन पर्सन डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। उनको हार्ड वर्क से हटके दूसरे रास्ते दिखने लगते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली यूट्यूब पे, एक पॉडकास्ट था, एंड 4-5 मिलियन है उस बंदे के जिसके चैनल पे पॉडकास्ट है। वहाँ पे लिटरली पैसा कमाने के वेज बताए जा रहे हैं, लाइक हर चीज़ के। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है उसका कोई तरीका, अगर आपको घर बनाना है अपना उसका कोई नया तरीका, आपको पैसे कमाने, आपको फेम पाना है उसका कोई नया तरीका। आई मीन कौन फॉलो, एंड लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कमेंट्स में कम से कम 10 लोग देखे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने फॉलो किया एंड वर्क किया। नाउ आई डोंट नो कि ये वर्क करता है नहीं, बट एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करेगा। एंड मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा, मैं इसको फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि आप इसमें बिलीव ना करो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली बात क्या है, हमारी फैमिली के अंदर एक शादी थी, 2022 की बात है शायद, हाँ। उस शादी के अंदर लाइक वो हमारे परिवार में ही थी, हमारे रिलेटिव्स की ही थी। तो हम, आपको पता ही होगा कि रिलेटिव्स वगैरह की शादी होती है तो एक हफ़्ते पहले ही आ जाते हैं, जो घर के होते हैं, जो क्लोज वंस होते हैं, है ना। तो हम वहाँ पे गए, अगला ही दिन था मेरा। मैं वहाँ पे बेड पे बैठ के खाना खाने लगा। लिटरल मैं सिर्फ बेड पे बैठ के खाना खा रहा था अच्छे से। वो लोग मेरे को बोलते हैं, भाई तू बेड पे बैठ के खाना क्यों खा रहा है, तू गरीब रह जाएगा पूरी ज़िंदगी, तू पैसा नहीं कमा पाएगा। एंड आई एम लाइक
हमारी तो दादा पापा, मैं खुद बचपन से बेड पे खाना खाते आ रहा हूँ। आई मीन इतना इलॉजिकल है भाई, लाइक थिंक अबाउट इट। उसके बाद ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, मैं अपने नाखून काट रहा था एंड दिन था शनिवार। आंटी वो आई जिनकी शादी थी, जिनके लड़के की शादी थी, वो आई मेरे पास। उन्होंने मेरे हाथ से खींची, मतलब मेरे हाथ से एकदम से, मतलब बिना मेरे कंसेंट के खो मेरे से छीन ली वो। एंड मेरे को बोलती है, तू पागल है, तू हमारे घर का नाश करेगा, तू हमारे घर को ख़त्म करेगा। तुझे पता है जिस घर में बैठ के शनिवार को नाखून काटे जाते हैं उसमें लक्ष्मी नहीं आती। भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को इतनी हंसी आई पहले को, बट मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ। देखो इसका आपको सोल्यूशन क्या है। अगर आप इंडियन फैमिलीज़ के अंदर या फिर कहीं पे इसको डिनाई करोगे, सपोज करो अगर आप कोई सुपरस्टिशन फॉलो करने के लिए कोई आपको बोल रहा है और आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं करना भाई, मेरे को नहीं करना, आप कौन हो, ये इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आपको पता है क्या कहा जाएगा? आप सोशली रोस्ट हो जाओगे। आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या क्या बात बना देंगे, बोलेंगे कि इसको तमीज़ नहीं है बोलने की, हम तो इसको अच्छा बता रहे थे, ये हमें उल्टा जवाब दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे लोग भाई आपके बारे में। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, चुपचाप इंडिया के अंदर अगर आपको भाई इन सब से दूर रहना है ना, ये सोसाइटी गंदी चीज़ों से, सिंपल तरीका ये है, चुपचाप करते रहो, चुपचाप अपना हसल करते रहो, चुपचाप अपना काम करते रहो, किसी को फालतू बताओ ही मत एंड बहस मत करो। अगर वो कुछ बोल रहे हैं जस्ट यहाँ से सुनो एंड यहाँ से निकाल दो, दैट्स इट। यही सोल्यूशन है और कुछ सोल्यूशन नहीं है ब्रो। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई सुपरस्टिशन होता है एंड ये फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी फैमिली, आपके माँ बाप पढ़े लिखे हों, वो इन सब घटिया चीज़ों में विश्वास ना रखते हो। यस कुछ सुपरस्टिशन तो लिटरली ऐसे हैं, मतलब सुन के ही लगता है कि भाई ये क्या बोल दिया बंदे ने। एक बार शादी मैं गया था, मैं वहाँ पे बाहर चप्पल निकालनी होती थी, कोई रिवाज होता है, बाहर चप्पल निकालनी होती थी और बोलते हैं जिसकी चप्पल वहाँ से उठ जाए, मतलब कोई रैंडम बंदा उठा के पहन जाए उसकी चप्पल, वो बहुत लकी होता है, वो करोड़पति बनता है फ्यूचर के अंदर। भाई मैं मतलब लिटरल क्या बोलूँ इस चीज़ के ऊपर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से बोलने के लिए? मतलब आपको भी पता है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लोग अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो उनको अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये सब सिर्फ बकवास है, कुछ नहीं है। तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा, बिल्कुल भी इनको फॉलो मत करो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।